हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से मिलती हैं आपको डीडीयू की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट एंड डीडीयू एग्जाम से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो। दोस्तों चलते हैं बिना देर किए आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी तक जितना पढ़ रखा है उसके रिवीजन सबसे ज़्यादा कर लीजिए। आपको मेरे वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार मैं क्वेश्चन का जो कलेक्शन लेकर आया हूं, जिन क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए या बिना पेन चलाए आंसर की तरफ आप सही तरीके से पहुँच सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि आपको तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। आपको मैथ में सबसे ज़्यादा फोकस तीन चीज़ों पे करनी थी, और जो कि है डेफिनेशन, एग्जाम्पल और थ्योरम। अगर आप इन तीन चीज़ों को बहुत ही मजबूत कर लेते हैं तो आपके 60 से 70% के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना देर किए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करना ना भूलें। दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि अभी तक जो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है रियल एनालिसिस से रिलेटेड, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दे रखा है द सेट ऑफ द इंटीजर इज। फर्स्ट ऑप्शन बाउंडेड एबव, सेकंड ऑप्शन अनबाउंडेड, थर्ड ऑप्शन बाउंडेड एंड फोर्थ ऑप्शन बाउंडेड बिलो। देखिए फ्रेंड्स ये कितना इजी क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है और सबसे ज़्यादा फोकस अपने डेफिनेशन पे ही करना है। अगर आपके डेफिनेशन तैयार होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आप आसानी से तैयार कर लेंगे। मैंने पहले भी बोल दिया हूँ कि आपको यहाँ पे पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, कहीं इसकी मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा। तो मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, नए नए कॉन्सेप्ट को आप क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, कि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपको यहाँ पर पेन चलाने की ज़रूरत ना पड़े। और एक बात और, अगर आपके यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके आएंगे। वैसे करना आपको केवल 50 ही क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि दे रखा है द सेट ऑफ इंटीजर इज़। फर्स्ट ऑप्शन है बाउंडेड एबव, सेकेंड ऑप्शन है अनबाउंडेड, थर्ड ऑप्शन है बाउंडेड एंड फोर्थ ऑप्शन है बाउंडेड बिलो। तो देखिए आपको बताना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है क्या बाउंडेड होता है या अनबाउंडेड होता है, या बाउंडेड बिलो होता है या बाउंडेड एबव होता है। तो देखिए कितना इजी है, इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले आप सेट ऑफ इंटीजर यहाँ लिख लीजिए, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, हमने क्या किया, सेट ऑफ इंटीजर लिख लिया। आपको दिख रहा होगा जो ये निगेटिव इंटीजर है ये माइनस इन्फिनिटी की तरह जा रहा है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है ये प्लस इन्फिनिटी की तरह जा रहा है। जब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरह आपका इंटीजर वेरी कर रहा है तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। ठीक है, ये जो सेट है सेट ऑफ इंटीजर वो बाउंडेड नहीं है, वो क्या है, अनबाउंडेड है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इस वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं तो आप बिना एग्ज़ाम में बिना पेन उठाए सारे क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट देकर जाएगा। चलिए आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनाइट सेट इज़ बाउंडेड, सेकेंड ऑप्शन है अनबाउंडेड, थर्ड ऑप्शन है बाउंडेड एबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो जो फाइनाइट सेट होता है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है या अनबाउंडेड होता है। तो जाहिर सी बात है जो फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट जब आपका सेट ही फाइनाइट है तो जाहिर सी बात है उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड तो होगा ही होगा, और जिसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड होते हैं वो क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। ठीक है, वो सेट कैसा हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाउंडेड। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, लोअर बाउंड ऑफ सेट इज़। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है, लोअर बाउंड ऑफ अ सेट इज़, जो लोअर बाउंड का सेट होता है क्या यूनिक होता है या फाइनाइट होता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है नॉन यूनिक, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो पहले बता दूं जो लोअर बाउंड होता है उस सेट में हो भी सकता है या उस सेट के बाहर हो सकता है। तो लोअर बाउंड कभी भी आपका यूनिक तो नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉट यूनिक होगा। और बट साथ में आप ये भी जान जाइए
आप लिस्ट एक मिनट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। आप साथ में इसको भी जानते रहिए कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर पूछा जाए तो वो यूनिक होगा, बट लोअर बाउंड की बात की जाएगी तो वो नॉट यूनिक होगा। आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, अपर बाउंड ऑफ अ सेट इज़, तो अपर बाउंड भी क्या होता है, नॉट यूनिक होता है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉट यूनिक। बट लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड जो होगा वो आपका क्या होगा, यूनिक होगा। साथ में इस क्वेश्चन को भी तैयार रखिए। तो अपर बाउंड आपका जो होता है उस सेट के एलिमेंट हो भी सकते हैं या उस सेट के बाहर होंगे। तो जो अपर बाउंड होगा यूनिक वही होता है जो उस सेट में अकेला ही आए, ठीक है, उसके अलावा कोई और भी उसका अपर बाउंड ना बने। तो जाहिर सी बात है जो अपर बाउंड होता है वो एक से ज़्यादा हो भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट यूनिक हो जाएगा। बट लिस्ट अपर बाउंड की जब बात करेंगे तो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उन ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिसको इसको सबसे ज़्यादा इस वीडियो की नीड है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन तो प्लीज़ एक बार लाइक करना मत भूलिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो 5 दे रखा है, और सबसेट ऑफ अ रियल नंबर इज सेट टू बी बाउंडेड इफ़ इट इज़, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन बाउंडेड बिलो, सेकेंड ऑप्शन बाउंडेड एबव, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जो सबसेट ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी बाउंडेड, अगर किसी रियल नंबर का जो सबसेट क्या है, बाउंडेड है, तो जाहिर सी बात है वो सेट क्या होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड एबव भी होगा, क्योंकि बाउंडेड की डेफिनेशन ही ऐसी है कि अगर उस सेट में बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव है वो, अगर वो सेट, तो क्या हो जाएगा वो, अगर कोई भी सेट बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड एबव है तो वो सेट कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसा कि डिटरमाइन द लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, इस सेट का हमें लोअर बाउंड डिटरमाइन करना है। तो पहले हम इस सेट को लिख लेते हैं, सेट एस इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इस सेट को मैंने लिख लिया। इस सेट में जो लोअर बाउंड होगा आपको दिख रहा होगा 2, तो लोअर बाउंड है, बट हमने बताया कि लोअर बाउंड सेट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सेट, इस सेट में लोअर बाउंड वही होंगे जो 2 से क्या होंगे, छोटे होंगे, मतलब लेस होंगे, या तो इक्वल होंगे। तो इस सेट में आपको दिख रहा होगा, इस ऑप्शन में दिख रहा होगा 2 1 0, जो कि 2 से छोटे भी हैं और क्या है, 2 के इक्वल भी हैं। मतलब 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, बट 1 और 0 2 से क्या होंगे, स्मॉल होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे। तो करना क्या आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन, ये ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर ऑल होना चाहिए, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर कोई भी फ्रेंड्स दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आएगा इस क्वेश्चन में तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसको, उस क्वेश्चन के डाउट्स को क्लियर करूँगा। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। एक सेट दे रखा है और उसमें हमें अपर बाउंड बताना है। तो अभी जैसे हमने लोअर बाउंड बताया, इस केस में हमें अपर बाउंड बताना है। तो सबसे पहले उस सेट को लिख लेते हैं, एस इक्वल टू 1 4 9 12 एंड 16। तो जो इसका अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, 16 से ग्रेटर होगा या तो 16 से इक्वल होगा। तो आपको दिख रहा होगा ए और बी 16 से इक्वल, 16 तो 16 के इक्वल होगा, बट 17 क्या है, 16 से ग्रेटर है, तो ये भी अपर बाउंड होगा। बट 12 अपर बाउंड नहीं होगा, 12 क्या होगा, अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 16 से लेस है। जब लेस है तो ये अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एन इज। अब हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताना, क्या वो बाउंडेड एबव होगा, नॉट बाउंडेड एबव होगा, इनफाइनाइट होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए सबसे पहले आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिख लीजिए। फ्रेंड्स आपकी सारा काम एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सब कुछ आपको अपने माइंड में ही सोचना है, वहाँ पे आपको पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए मैं कर क्या रहा हूँ। अगर चाहो तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एन इज। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। आपको दिख रहा होगा इस सेट में लोअर बाउंड तो 1 है, बट अपर बाउंड हमारा गिवन नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये सेट कैसा हो जाएगा, नॉट बाउंडेड एबव हो जाएगा, ठीक।
जब इसका अपर बाउंड नहीं मिल रहा है तो ये कैसा सेट होगा, नॉट बाउंडेड एबव हो जाएगा। बाउंडेड एबव तो होगा नहीं क्योंकि इसका अपर बाउंड है नहीं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ द निगेटिव इंटीजर इज, द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर इज, हमें निगेटिव इंटीजर का एक सेट ले लेते हैं, -1 -2 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब बोला क्या गया, बाउंडेड बिलो बाई 0, सेकेंड ऑप्शन है बाउंडेड बिलो बाई -1, थर्ड ऑप्शन है बाउंडेड एबव बाई 0 एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा नॉन ऑफ दिस। तो हमें ये बताना कि जो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, बाउंडेड बिलो बाई 0। क्या ये पहले तो हमें ये पता कीजिए इसमें बाउंडेड बिलो मिल रहा भी है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि हम माइनस से इधर की ओर जाएंगे तो हमारी वैल्यू इंक्रीज़ करती है और इधर जाएंगे तो डिक्रीज़ करेंगे। तो जब इधर जाने पे हमारा देख रहा है ये सेट क्या हो जाएगा, इसका हमें लोअर बाउंड नहीं मिलेगा। जब लोअर बाउंड नहीं मिलेगा तो बाउंडेड बिलो वाला ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं बाउंडेड एबव की तरफ। तो हमारा जो अपर बाउंड होगा उस सेट में हो भी सकता है या उस सेट के बाहर हो सकता है, बट इस केस में आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा बाउंडेड एबव बाई 0, जो ये सेट है वो क्या है, बाउंडेड एबव बाई 0। अगर ये ऑप्शन नहीं देता तो हमारा क्या होता, बाउंडेड एबव बाई -1 हो जाता है, बट ऑप्शन में 0 दे रखा है, कंडीशन ये दे रखा, बट वो सेट का एलिमेंट है नहीं। लेकिन हमने पहले बताया जो बाउंडेड एबव होगा, ठीक, उसके लिए बाउंडेड लोअर बाउंड सॉरी अपर बाउंड उस सेट का हो सकता है, उस सेट के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो अपर बाउंड अगर उस सेट के अंदर है तब भी वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव हो जाएगा वो सेट, और बाहर है तब भी वो सेट क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैं आपके कम समय में जो भी बचे हुए समय उसमें और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द इंटरसेक्शन ऑफ द टू इनफाइनाइट सेट इज़, आप इसको तो जान जाइए, जो दो इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं अगर उसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो हमेशा क्या होगा, मे नॉट बी इनफाइनाइट। ठीक है, मे नॉट बी इनफाइनाइट, ये जरूरी नहीं कि वो इनफाइनाइट हो सकता। ठीक है, मे नॉट बी इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है यहाँ पे, एवरी नॉन इम्पटी बाउंडेड बिलो सेट ऑफ द रियल नंबर हैज़ एन इन्फीमम, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमें ये बतानी है। तो डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, थर्ड ऑप्शन दे रखा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, या फोर्थ ऑप्शन है ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होगा। फ्रेंड्स एक बार और आपको बता दूं, प्रॉपर्टी भी आप तैयार कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी पर फोकस कीजिए क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट एक नंबर का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बाउंडेड, सुप्रीमम, इन्फीमम, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है वहाँ से आप जाकर इसकी। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 12 पे चलते हैं। जैसा कि 12 दे रखा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक, एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो जो एवरी इंटरवल क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइव इज फाइनाइट सेट। जी हाँ बिल्कुल, फाइनाइट क्या होता है, फाइव क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है एवरी फाइनाइट सेट इज एन इंटरवल, एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन इंटरवल। जो एवरी इनफाइनाइट सेट होता है क्या होता है, वो इंटरवल होता है उसका, नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि एवरी इनफाइनाइट सेट का क्या हो, इंटरवल हो। ठीक है, डी ऑप्शन भी सही है, एवरी इनफाइनाइट सेट इज़ नॉट ए इंटरवल, एवरी इनफाइनाइट सेट इज़ नॉट एन इंटरवल, मतलब एवरी फाइनाइट सेट का क्या होता है, इंटरवल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन इंटरवल। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एक सेट दे रखा है एस, क्या दे रखा है, विच वन ऑफ इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। हमें इस सेट का, एस सेट का हमें क्या बताना, अपर बाउंड बताना है। ठीक है, तो अपर बाउंड मैंने बताया है, कैसे निकालते हैं, 2 और 7। 2 क्या है, ओपन है, बट 7 आपका क्लोज है, यहाँ पे ये क्लोज है। ठीक है, तो जो अपर बाउंड होगा 7 होगा या 7 से ग्रेटर होगा। तो 7 से ग्रेटर कौन कौन दिख रहे हैं, 7 भी ग्रेटर है, 10 भी ग्रेटर है, 8 भी ग्रेटर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनबाउंडेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनबाउंडेड बिलो सेट। तो
कुछ और ऑप्शन इसके भी दे रखे हैं। एक सेट दे रखा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अनबाउंडेड बिलो सेट। तो अनबाउंडेड हमें बताना है, क्या बताना है, अनबाउंडेड बिलो सेट बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला सेट, -1, -1/2, -1/3 डॉट डॉट डॉट। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये जो सेट है वो कहाँ की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। कहाँ की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड हम बता सकते हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। और नेचुरल नंबर का सेट अगर ले लें तो नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, सॉरी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसका अपर बाउंड तो नहीं मिलेगा, बट लोअर बाउंड है ना, लोअर बाउंड है, इसीलिए क्या हो जाएगा। बट आपको बताना है क्या, अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो बताना। तो इसका तो लोअर बाउंड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेट बाउंडेड बिलो हो जाएगा, अनबाउंडेड तो नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जेड की तरफ चलते हैं। जेड जब हम इसको करेंगे जेड को सॉल्व, तो आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट डॉट, -1 -2 सॉरी 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये सेट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इस सेट का क्या है, बाउंडेड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका हमें अपर बाउंड लोअर बाउंड तो पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो हम इस सेट को क्या बोल देंगे, अनबाउंडेड बिलो बोल देंगे। चलते हैं फ्रेंड अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज बाउंडेड सेट। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज बाउंडेड सेट। चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दे रखा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज बाउंडेड सेट। नेक्स्ट ऑप्शन है एवरी बाउंडेड एबव सेट इज बाउंडेड सेट। थर्ड ऑप्शन है एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज अनबाउंडेड सेट। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज बाउंडेड सेट, तो आप एक सेट ले लीजिए 3 7। बताइए ये बाउंडेड बिलो है कि नहीं है, ये बाउंडेड बिलो है बट ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, ये मत लीजिए, ऐसे ले लेते हैं। एक सेट हम लोग ले लेते हैं 3, इंटरवल ले लेते हैं 3 और इन्फिनिटी। बताइए ये सेट जो दे रखा है, ठीक है, बाउंडेड बिलो है कि नहीं है। तो इसका लोअर बाउंड जब हमें पता है तो जाहिर सी बात है ये सेट बाउंडेड बिलो हो जाएगा, बट ये बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही बाउंडेड एबव की बात करते हैं, तो बाउंडेड एबव में क्या हो जाएगा। बताइए ये सेट बाउंडेड एबव है कि नहीं है, बाउंडेड एबव है बट बाउंडेड नहीं होगा। और बाउंडेड एबव कैसे है, इसका हमें अपर बाउंड पता है। ठीक है, तो इसलिए बाउंडेड एबव होगा, बट ये बाउंडेड सेट नहीं होगा, क्योंकि हमें बाउंड्री सेट बताने के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों जानना जरूरी है। ठीक है, या होना ज़रूरी है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज अनबाउंडेड, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज अनबाउंडेड, तो हमें ट्रू नॉट ट्रू बताना, इसमें कौन सा सही नहीं ये बताना था। तो इसमें से ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज बाउंडेड सेट। एवरी बाउंडेड एबव सेट इज बाउंडेड सेट। एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज अनबाउंडेड सेट एंड ऑल। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन सॉरी नॉट ट्रू बताना, इसमें से कौन सा सही नहीं ये बताना है। तो एवरी बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट होता है, ये तो सही है। एवरी बाउंडेड एबव सेट इज बाउंडेड सेट, ये भी सही है। ठीक है, बट ये वाला आपका रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो जब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज अनबाउंडेड सेट, अगर ये बाउंडेड बिलो तो बाउंडेड एबव भी तो हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए क्या हो जाएगा, एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज़ अनबाउंडेड सेट। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहा आज का सेशन। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।